मैं अभी ट्रेन में चढ़ा ही था कि मैंने देखा कि किसी ने मेरी सीट ले ली है। मैंने उस लेडी को याद दिलाया कि यह मेरी जगह है, लेकिन उसने अनसुना करने का नाटक किया। इसके बजाय उसने कहा कि मैं जवान हूँ और बिना किसी दिक्कत के 8 घंटे खड़ी रह सकती हूँ। मैंने फिर कहा कि यह मेरी सीट है, लेकिन उसने अचानक अपनी आवाज ऊंची कर दी, प्रेग्नेंट होने और देखभाल की जरूरत होने का नाटक करते हुए। मैंने जवाब दिया, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है और मैंने ये सीट खरीदने के लिए बहुत मेहनत की है। मैं इसे तुम्हारे लिए नहीं छोड़ रही हूँ, तुम्हें इसे लेने का कोई हक नहीं है। वह खड़ी हुई और चिल्लाई कि मुझमें कोई दया नहीं है। फिर उसने बेचारा नाटक किया, दूसरे पैसेंजर से कहा कि मैं उसे बुली कर रहा हूँ। जल्द ही दूसरे लोग मुझे दोष देने लगे, मुझसे उसे सीट देने के लिए कहने लगे। मैं हंसे बिना नहीं रह सका। फिर उस औरत की ओर मुड़ा जो सबसे जोर से बोल रही थी और कहा, अगर तुम इतनी दयावान हो तो उसे अपनी सीट क्यों नहीं दे देती। उसने तुरंत जवाब दिया कि वह अपनी सीट छोड़ने के लिए बहुत बूढ़ी हो गई है, इसलिए मैंने एक सॉल्यूशन बताया। मैंने इस सीट के लिए $700 दिए हैं, अगर आप इसे मेरे लिए खरीद लें तो मैं इसे अभी छोड़ दूंगी। उसने जवाब दिया, मैं पैसे क्यों दूं। फिर मैं अपनी सीट पर बैठी औरत की तरफ मुड़ा और कहा, अब प्लीज उठ जाओ। वह पूरी तरह से गुस्सा हो गई, नखरे करने लगी और हिलने से मना कर दिया। तभी ट्रेन अटेंडेंट आ गई। मैंने अपना टिकट दिखाया और उनसे सीटिंग की जानकारी चेक करने को कहा। ट्रेन अटेंडेंट ने औरत को समझाया, अगर सीट खाली होती तो आप वहां बैठ सकती थी, लेकिन अब जब टिकट वाला पैसेंजर चढ़ गया है तो आपको सीट छोड़नी होगी। उसने फिर से प्रेगनेंसी का बहाना बनाकर उन्हें धमकाने की कोशिश की। तो अटेंडेंट ने उसे डाइनिंग कार में आराम करने का सुझाव दिया, लेकिन उसने बदबू की शिकायत की और मना कर दिया। अटेंडेंट का लहजा सख्त हो गया, प्लीज अभी यह सीट खाली कर दो वरना हम जरूरी कदम उठाएंगे। ट्रेन पुलिस को आते देख वह आखिरकार बड़बड़ाते हुए उठी। मैं आखिरकार बैठ गया, लेकिन 5 मिनट से भी कम समय बाद मेरे पीछे एक छोटा लड़का मेरी सीट पर लात मारने लगा। मैंने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन वह घमंड से पेश आया, यहाँ तक कि उसने मेरी तरफ जीभ भी निकाली। तो मैंने उसकी माँ से कहा, क्या आप प्लीज अपने बच्चे को संभाल सकती हैं। उसने क्लासिक वह तो बस एक बच्चा है वाला बहाना बनाया और मुझे छोटी मोटी बातें भी कही। तो मैंने दूसरे पैसेंजर के साथ सीट बदल ली और लड़के की माँ के ठीक पीछे बैठ गया। मैंने लड़के के बर्ताव की नकल करना शुरू कर दिया। जब माँ ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा, मैं तो बस 300 महीने का बच्चा हूँ, तुम एक बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो। उसकी बातें उसी पर वापस फेंक दी। उसने मुझे गालियां दी, कहा मैं जरूर दिमागी तौर पर बीमार हूँ। तो मैंने मेंटल हॉस्पिटल को फोन करने का नाटक किया, ये कहते हुए कि मुझे अभी अभी छुट्टी मिली है और मैं कंट्रोल खो रहा हूँ। इससे मेरे आसपास के सभी लोग डर गए। फिर एक और पैसेंजर ने मेरे साथ ऐसा किया जिससे आखिरकार लड़के की माँ अपने बच्चे को कंट्रोल करने लगी। आखिरकार मैं शांति से सफर का मजा ले सका। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोग होंगे जो आंसुओं से आपकी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। हमें उन्हें दृढ़ता से नहीं कहना सीखना चाहिए। दूसरे पार्ट के लिए कमेंट में यस लिखें।